हाय एवरीवन। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैपिंग से जरूर पाना पड़ा होगा। यार मैपिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना यार, एक रिवर उसकी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज और क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कितना रट्टा मारे, कितने सारे पहाड़, माउंटेन रेंजेस, प्लाटो, रिवर, लेक, इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि दिमाग खराब हो जाता है। कुल मिला के जो ड्रेनेज सिस्टम है खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक तरह से हेक्टिक हो जाता है। तो यार इस वीडियो में आज हम बात करने वाले सेंट्रल एशिया की पूरी मैपिंग के बारे में। यानी इस सेंट्रल एशिया में यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितना सेंट्रल एशिया का जितना हिस्सा है इसमें कौन कौन से ऐसे पहाड़ हैं यानी कि माउंटेन्स, नदियां, लेक्स, क्या क्या आपको याद करना चाहिए इस वीडियो में क्रंच फॉर्म में है। मतलब आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा याद करने में, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये जब मैंने स्टडी की तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा तो हो सकता है जो लोग नई शुरुआत कर रहे हो उनके लिए तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैंने जो क्रंच बनाया उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको स्टार्ट लेने में दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करने वाली है। तो यार समय खराब नहीं करते, शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले अगर हम बात करें ये सेंट्रल एशिया की, तो इसमें मेन जो आपको कंट्रीज याद रखनी है, सबसे मेन वो आपको कूट से याद रखनी है। कूट यानी कि जब भी हम बचपन में होमवर्क नहीं करते थे तो मम्मी हमें कूटती थी ना। अगर आपको याद हो बचपन में हमने अगर होमवर्क नहीं किया था तो मम्मी पापा ने बहुत कूटा था, ठीक है। तो कूट से याद रखना ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज को। अब याद कैसे क्या करना है, देखो यहां पे जो पहला के है वो है कजाकिस्तान, सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा, इसका सबसे बड़ा लैंड एरिया दिख रहा होगा कजाकिस्तान का। इसके बाद है किर्गिस्तान के, ये पहला के, ये दूसरा के। इसके बाद है उज्बेकिस्तान, ये हो गया यू, और उसके बाद टी है तजाकिस्तान और ये है तुर्कमेनिस्तान। यार प्रोनाउंसिएशन कहीं मेरा गलत हो तो आप अपना सही कर लेना। कुल मिला के बात इतनी है कि आपको 5 चीजें याद रखनी है कूट से: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। जो ये तजाकिस्तान है ना ये इंडिया के सबसे क्लोज है, आप इस बात को याद रखना, ठीक है। तजाकिस्तान इंडिया की काफी पास है, इससे थोड़ा सा आगे चल के ना रिलेटिविटी में आपको काफी हेल्प पड़ेगी। मतलब इंडिया की तरफ है, आप ये देखो इंडिया की साइड में है तो काफी कुछ हम रिलेट करेंगे, जैसे माउंटेन्स को, रिवर्स को, तो बहुत हेल्प पड़ेगी आपको आगे चल के, ठीक है। और बाकी बहुत ज्यादा ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है तो आप टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे समझो मैंने स्टूडेंट समझ के इसको बनाया वीडियो, तो मैं एज अ स्टूडेंट बहुत बोर हो जाऊंगा, मुझे बहुत जल्दी नींद आती है, ये ड्रेनेज सिस्टम तो सर के ऊपर से जाता है, तो मैंने जितना शॉर्ट हो सकता है उतना इसको बनाया, ठीक है। और इस तरफ अपना चाइना है। तो शुरू करते हैं। आपको ना कुछ टेंशन नहीं लेनी। मेन चीज जो रिवर्स, लेक्स, माउंटेन, डेजर्ट्स और प्लेटोज याद रखने हैं ना, उनका नंबर सुन लो कितना सॉफ्ट है। यार सिर्फ 4 लेक याद रखनी है, 3 रिवर, 3 माउंटेन्स, 2 डेजर्ट और 1 प्लेटो। यार इतना कम याद रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए, मैंने खुद देखे हैं, मैंने एनालिसिस की है। मैं वीडियो बनाऊंगा जब जब मुझे टाइम मिलेगा। यार पढ़ाना मेरी हॉबी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने सीखा उसको शेयर करना। नॉलेज मेरे पास अभी लिमिटेड है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास नॉलेज बढ़ती जाएगी मैं शेयर आपके साथ जरूर करूंगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर मेरी कहीं कमी हो या आप कुछ मुझे सिखाना चाहते हो तो प्लीज सिखाना। लेकिन इस वीडियो में मैंने जो आपको शेयर किया ये मुझे बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लगा, बड़ा सिंपल नंबर है यार, सुन के कितना अच्छा लगता है। सिर्फ 4 लेक। और लेक की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, आपने अगर पीवाईक्यूज देखे होंगे आपने प्रीलिम्स के, तो हर साल आपको लेक्स पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये रिसेंट 2023 का क्वेश्चन है, जरूर देखा होगा आपने। झेलम रिवर passes through Vular Lake. Krishna River directly feeds Kolairu Lake. Meandering of Gandak River forms Kanwar Lake. भर के लेक से क्वेश्चन आया, आप जाओ, मैंने देखा है यहां पे स्लाइड में नहीं लिया, 2019, 20, 21 आपको लेक की क्वेश्चन मल्टीपल मिलेंगे। लेक फेवरेट आर्टिकल है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया ना ड्रेनेज सिस्टम तो मैंने देखा यार इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने एक मेंटोर मतलब कि मेरे थोड़े बड़े भैया उनसे पूछा तो मतलब मुझे ऐसा लगा इतना रटना पड़ेगा। फिर मैंने ना उन्होंने मेरे को सजेशन किया तो एक काम करो पीवाईक्यू एनालिसिस करो। यार यूट्यूब वीडियो में तो हम लोग ये देखते रहते हैं ना, हर टॉपर आके बोलता है एनालिसिस करो एनालिसिस करो। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं आपसे एक शीट शेयर करूंगा आपके साथ, मैं दिखाऊंगा जब मैंने 2019, 20, 21, 22, 23 इतने साल के ज्योग्राफी का एनालिसिस किया, मुझे कुछ चीजें बड़ी कॉमन दिखी, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जैसे लेक्स मल्टीपल टाइम्स आता है, मिनरल्स मल्टीपल टाइम्स आता है। 2023 में भर भर के इन्होंने फौना, अच्छा एक ट्रेंड मैंने देखा, ये एक साल एक टॉपिक को पकड़ते हैं तो उससे कंटिन्यूअस पूछ डालते हैं। जैसे 2023 में फ्लोरा और फौना मतलब जानवर, जो जानवर के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस पे पूरा भर भर के 5-6 क्वेश्चन था।
पिछले साल एग्रीकल्चर पे भर भर के क्वेश्चन, तो मतलब ये एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, उस इस साल नहीं पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत लिमिटेड सिलेबस से, मतलब जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, मैंने 15-20 क्वेश्चन देखे हर साल पे, मैंने देखा लेक्स बहुत कॉमन है, आपकी मिनरल्स बहुत कॉमन है, ये फ्लोरा फोना बहुत कॉमन है, शेयरिंग बाउंड्रीज बहुत कॉमन है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस इतना याद रखो। तो लेक्स का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लेक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कुछ करो ना करो, ये 4 लेक्स आपको याद होनी चाहिए। मैंने जब एनालिसिस देखी ना पीवीक्यू वाली, मेरा दिमाग खुल गया, मुझे लगा यार लेक्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है, जबकि पहले तो मैं लेक्स सबसे पहले अवॉइड करता था, सीधा माउंटेन्स देख लिया, रिवर्स देख लिया, और रिवर्स में इतनी ट्रिब्यूटरीज को रट रहे हैं, लेक्स पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन यार समझ आया कि लेक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज यार ये स्क्रीन पे जो नंबर लिखा है ना, आप इसको नोट जरूर करना, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपके पास एक आइडिया हो प्रॉपर कि कितना नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, 4 3 3 2 1। अच्छा, जैसे लेक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूट इन सेंस देखो, लेक तो ऐसी चीज होती है ना जिसके चारों तरफ लैंडमास होता है, लेकिन अगर आसपास से कोई नदी निकल रही है या उसी में आके सीधा घुस रही है, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आसपास कोई अगर नदी पास हो रही है, या इसको फीड कौन कर रहा है, या ये जैसे ये जो लेक है, तो ये लेक वहां पे बनी कैसे, किस वजह से बनी, क्या ये ऑक्सबो लेक है या किस मियांडरिंग की वजह से बनी, किस वजह से बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर करंट अफेयर्स में आ गई तब तो पढ़ना ही पढ़ना है डेफिनेटली। उसके अलावा वहां पे बायोडायवर्सिटी कैसे पनप रही है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी होता है। जैसे चिलिका लेके हमें पता है कि वहां पर कितनी सारी बर्ड्स आके ब्रीड करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी हिसाब से लोकेशन, यार कहां पर है वो तो हमें पता ही होना चाहिए ना, कि लेक कौन सी लेक कहां पर है। अब शुरू करते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था अभी एनालिसिस का, तो आप देखो, आपको एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए ना कि आपकी बुलार लेक कहां पर है, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, या कहां पर है, कोलारू लेक कहां पर है, कन्वर लेक कहां पर है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हमारा डिस्कशन बहुत छोटा है, हमें सिर्फ 4 लेक्स पे ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत रिलैक्स। ठीक है, तो 4 वो लेक कौन कौन सी है। सबसे पहली है आपकी कैस्पियन सी, इसका नाम जरूर सी है, लेकिन ये एक लेक है, आप देख सकते हो इसके हर तरफ लैंडमास है, तो ये अपना कैस्पियन सी सबसे पहले आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी चीज अरल सी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा डिजर्टिफिकेशन ऑफ अरल सी, ये छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो वो उस वजह से काफी करंट अफेयर्स में रहती है। तो ये अरल सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज में। ठीक है, अब एक चीज और, अरल सी आप देखोगे एक चीज, तो आपके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों से बाउंड्री के बीचों बीच में है, और इस पे अभी और कौन सी आपकी नदियां आकर फीड करती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो तीसरी सी हमें याद रखनी है वो है बल्कश लेक, और चौथी लेक जो है हमारी, वो यहां पर एकदम छोटी सी है, यहां पे लिखी हुई है देखो, जेशन से आप याद रख सकते हो, जेशन। ये चारों न्यूज में या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी के लिए कुछ याद ही रखना, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी सबसे पहले है कैस्पियन सी, जो कि कहां पर है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साइड में, और यहां पर आपको पेट्रोलियम का रिजर्व अच्छा खासा मिलने वाला है, ये मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम का रिजर्व बढ़िया मिलेगा। मिनरल से जनाब क्वेश्चन आते हैं, तो यार याद तो रखना पड़ेगा। और आपको बताऊंगा भी, अगर मैं आपके लिए छोटी सी भी शेयरिंग वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा फर्ज है आपको ये बताना कि यहाँ पर क्या कौन, क्योंकि मिनरल्स आ रहा है, बहुत आ रहा है मेरे लिए, मैंने देखा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। मिनरल्स साथ में कनेक्ट करते चलो। उसके बाद अरल सी आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये याद रखना है। और अपना जो बल्कश है, यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों जो है आपकी, ये कजाकिस्तान में है। बल्कश आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये रही बल्कश और ये रहा जेसन। ठीक है, ZAYSAN। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो चेक कर लेना। बस ये 4 आपको याद रखनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये थी आपकी लेक्स, चारों लेक्स याद हो जाना चाहिए आपको, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेक्स की इंपॉर्टेंस आप यहां देख सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं रिवर्स की। यार रिवर में ना बहुत गुड न्यूज है, सिर्फ 3 रिवर याद रखनी है, 3 रिवर। एक है आपकी अम्मू दरिया, सिर दरिया, एक है आपकी ये अम्मू दरिया पहली, दूसरी है सिर दरिया, और तीसरी है हेलमंड। ये जो भाई साहब है हेलमंड, ये आपकी अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद किया, लेकिन मुझे ये हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है ये हेलमंड। और अम्मू दरिया और सिर दरिया तो यार आपका सिर पकड़ जाएगा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मजेदार है, मजा आएगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूं, पहले आप देखो। अम्मू दरिया जो है वो तजाकिस्तान से शुरू होती है। यार कहां से, रिवर है, ये रिवर है, तो कहां से शुरू होती है, आपको याद रखना होगा पमेरनॉट्स। अब ये पमेरनॉट्स कहां है, मैं आपको नीचे दिखा कर लाता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ये आपका पमेरनॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब एक गांठ होता है ना, जहां पे ढेर सारी गांठ आके मिल जाती है। तो आप देखो, ये जब मैं आपको थोड़ी देर में माउंटेन्स बताने वाला हूं, तो माउंटेन्स में मैं आपको ये बताऊंगा पमेरनॉट्स, जो कि आपका कहां पर है, तजाकिस्तान। आप देख लो, मैंने आपके लिए माउंटेन की भी तैयारी कर रखी है, तजाकिस्तान में।
उसी तरह से यहां से आपकी अम्मू दरिया निकलती है, ठीक है, पमेर नॉट्स के यानी कि तजाकिस्तान से, और उसके बाद ये सीधा अरल सी में जाती है। अभी पूरी रूट फॉलो करेंगे, बड़ा मजा आएगा, वीडियो के एंड तक रहना यार, मजा आने वाला है। उसी तरह से एक और नदी है सिर दरिया, ये कहां से आती है? किर्गिस्तान। अब ये किर्गिस्तान में भी कोई पहाड़ वहाड़ है क्या? आओ आओ मेरे साथ आओ दिखाता हूं कहां है वो पहाड़। आपको ये तियान शान दिख रहा है, ठीक है, इस पहाड़ से वो नदी निकलती है, ठीक है। अब देख रहा हो यहां से, मैं आपको पहाड़ को और नदी को मिक्स करके साथ में याद करेंगे, मजा आ जाएगा। पहाड़ भी याद, नदी भी याद। आओ देखते हैं कैसे। पमेर नॉट्स में अपना पहाड़ था तजाकिस्तान, यहां से आपका निकलेगा अम्मू दरिया, ठीक है। तियान शान वही पमेर नॉट से आपका जुड़ा हुआ तियान शान है, ये कहां पे? किर्गिस्तान। यहां से सिर दरिया। अब आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा होगा, अब ये अपना प्यारा हिमालय, ठीक है, हमारे भारत से यहाँ पे भारत को टच करता है, आपको पता ही है। हमारे हिमालय की तीन लेयर्स हमें याद रखनी होती है, लोअर हिमालय, आउटर हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो ये रहा हिमालय जो हमारे प्यारे भारत, तिब्बत चाइना की तरफ होके निकलता है, ठीक है। और इधर की तरफ अपना जो है काराकोरम रेंजेस हमारे इंडिया में, ये कुनलुन शान और अल्ताई शान, ये पूरी तरह से चाइना में। इतना हिस्सा पूरी तरह से, अब ये माउंटेन्स में कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। ये अपना हिमालय से अपने इंडिया की तरफ आ गया, काराकोरम इंडिया, ये जो क्विन और ऑब्वियसली तिब्बत की तरफ भी जाएगा, ठीक है, चाइना। अब इधर ये दोनों पूरी तरह से चाइना में है, और उसके बाद जो तियान शान है वो किर्गिस्तान और चाइना के दोनों में शेयर करता है, ठीक है। तो अब कुल मिला के इतने पहाड़ों से हमें ये समझ आया, जो पमेर नॉट्स है सबकी गांठ, ठीक है, वो है तजाकिस्तान में, और इधर की तरफ हिंद कुश जो अफगानिस्तान की तरफ जाता है, ये आपको याद रखना है। हम माउंटेन्स पे हैं, तो अब यहां से हमने समझ लिया हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है तजाकिस्तान पमेर नॉट्स और एक तियान शान किर्गिस्तान। यहां से निकलेगी अपनी कौन सी, जरा कमेंट सेक्शन में बताना अगर याद हो गया हो तो। यहां से कौन सी? अम्मू दरिया, एग्जैक्टली। और यहां पे किर्गिस्तान से कौन सी कम ऑन एवरीवन, सिर दरिया। यार मैं कहता हूं आप इस चैनल पे दोबारा आओ ना हो कोई बात नहीं, अगर आपने थोड़ा सा भी चैनल पे अभी तक टाइम स्पेंड किया ना तो कुछ सीख के जाओ, बड़ा अच्छा लगेगा यार, क्योंकि मेरे को पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है, ठीक है। मैं समय पढ़ भी रहा हूँ, ठीक है, तैयारी भी कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे, जैसे बाकी लोग क्या होता है अपना टाइम कहीं वेस्ट करते हैं, मुझे शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है नॉलेज। तो आपको अगर कुछ भी इस नॉलेज, इस वीडियो से आपको 10 बातें हो सकता है गलत लगी हो, बुरी लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन अगर एक भी चीज अच्छी लगी ना तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता के जाना, अगर आपको वो भी चीज अच्छी लगी तो, ठीक है। ओके ना, वापस आते हैं अपने ट्रैक पे, वापस आते हैं, ठीक है। तो तजाकिस्तान से हमने देखा था अम्मू दरिया, तब पमेर नॉट्स, ठीक है, और किर्गिस्तान से अपना तियान शान। अब यहां से निकली अम्मू दरिया, यहां से सिर दरिया। अब दोनों जाके ब्यूटीफुली, आपको मजा आने वाला है सुनने में, बहुत मजा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बहुत मजा आने वाली है। बताओ कैसे? देखो, आपकी जो एलएलसी थी ना वो यहां पे थी, अगर आपको याद हो, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से। तो अम्मू दरिया और सिर दरिया दोनों निकलकर इसी जगह पर आकर मिलते हैं, यानी एलएलसी को जाकर फीड करते हैं। एक बढ़िया सा मैप लिया था, अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। एक लिया था उसमें बड़ा, ओके यहाँ है, ऑलराइट, ये है, मिल गया। तो देखो आप लोग, देखो ये रहा आपका अम्मू दरिया, जो कहां से आया? तजाकिस्तान से, ठीक है। वो आपका सिर दरिया, वो कहां से आया? किर्गिस्तान से। ये निकली। अब इसकी पूरी रूट दिखाऊंगा, अम्मू दरिया की रूट दिखाऊंगा, मजा आएगी आपको। और ये दोनों जाके कहां मिलती है? अरल सी में। कहां पे मिलती है? अरल सी। तो आपको ये याद रखना है, जैसे मैं आपको अम्मू दरिया का रूट दिखाता हूं, ये देखो मजा आएगा। तजाकिस्तान से निकली, उसके बाद अफगानिस्तान में भी गई, अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर किया, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, और फाइनली जाकर ये अरल सी जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, यहां पर जाके फॉल डाउन की। तो कुल मिलाकर आप इतना भी अगर याद रख लोगे ना, इतना भी याद रख लोगे कि एक अम्मू दरिया है और एक सिर दरिया है, एक निकलती है नीचे, एक निकलती है नीचे से, एक निकलती है ऊपर से। नीचे ऊपर इन सेंस मैंने नीचे तजाकिस्तान को बोल दिया, और इधर से अपना ये जो किर्गिस्तान है इसको थोड़ा ऊपर बोल दिया, दोनों में जाके अरल सी में मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अपना अम्मू और सिर मिलकर अपने अरल सी को जाके फीड करते हैं, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद अपना जो हेलमंड था वो अपनी अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के आप एक काम करो, वीडियो को चाहो तो पॉज कर लो यार। अगर आप इस वीडियो पे हो, इस चैनल पे हो सकता है आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो या आप कुछ सीख रहे हो, तो यार इस वीडियो का मोटिव है आपको लर्न कराना, साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। तो वीडियो को पॉज करो, जितनी चीजें अभी मैंने बोली उसको एक बार रिवाइंड करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको सच में कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए होगा ना, तो आप इस वीडियो को प्लीज पॉज करो। आप जिस भी रीजन की वजह से तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर एक जुनून है कि यार मुझे करना है, तो वीडियो को पॉज करके इसको लर्न कर लो। राइट नाउ मैंने 3 चीज बोली, अम्मू दरिया, सिर दरिया,
अम्मू दरिया, सिर दरिया दोनों मिलकर बना, जो दोनों जाके फीड करते हैं अरल सी में, ठीक है। और अरल सी में डेजर्टिफिकेशन का मामला है, वो आपको थोड़ा थोड़ा न्यूज में, करंट अफेयर्स में बीच बीच में आता रहता है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी सही लगी हो। ऑलराइट, और बाकी कौन कौन से पहाड़ से निकलते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स यार आपको बड़ा चिल है। डेजर्ट्स देखो तो आपको एक दिख रहा होगा, काइजिलकुम, एक काराकुम, काइजिलकुम काराकुम, काइजिलकुम काराकुम। एक नाटक आता था जिसमें नाम था औरत का कुमकुम, राइट, है ना। बहुत कसौटी जिंदगी की, कहानी जिंदगी की, ऐसा कोई सीरियल आता था जब मैं छोटा था तो मम्मी देखती थी, तो मुझे याद है कुमकुम। तो कुमकुम से आप हिंट बनाओ, एक एक काइजिलकुम, एक एक काराकुम, एट द एंड है तो कुम। और ये कहां कहां पर है आपको ये याद रखना है, कहां कहां पर। जो ये काइजिलकुम है ये उज्बेकिस्तान, और ये काराकुम जो ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। सिर्फ 2 डेजर्ट्स पढ़नी और खत्म काम यार, खत्म। मतलब जब मैं पढ़ने बैठता हूँ मेरे को इतना वास्ट दिखता है, फिर मैंने जब उसको छोटा गया अलग अलग चैनल्स को देखा, अलग अलग जगह पे देखा लोगों ने क्या ज्ञान दिया, क्या नॉलेज दी, बटोरा, और वहां से ये जाना कि इतनी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं आपको 50 चीजें भी बता दूं ना, आप भूल जाओगे। मैं कहता हूँ 50 नहीं, 2 चीजें याद रखो। कोई भी बात छेड़ दे डेजर्ट्स की, 2 बात तो सामने निकाल के रख दो कि भाई मेरे को 2 तो पता है ना, एटलीस्ट 2 मेरे दिमाग में। बाकी यार होंगी तो बहुत ढेर सारी, मुझे इतना नहीं याद, लेकिन 2 मेरे टिप पे है। आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आई एम दिस एस्पिरेंट, लो जवाब लाइक एक शान से, राइट, तियन शान, तुल्लुन शान, ठीक है, वैसा वाला शान। ओके, तो काइजिलकुम एंड काराकुम से आपको याद रखना है, ठीक है। और माउंटेन रेंजेस मैंने आपको पूरी बताई। अब इसके बाद एंड में बात करेंगे प्लेटो। प्लेटो अपना एक ही है, कजाक अपलैंड्स, यानी कि प्लेटो जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, ज्यादा भी नहीं। यहाँ पे जो एलिवेशन है सिर्फ 1500 मीटर की है, ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। मतलब अगर कंपेयर करें अपने माउंट एवरेस्ट वगैरह से तो, ठीक है। और इसकी जो पीक एक ही है, अक्सुरन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। अपलैंड यानी प्लेटो का नाम है कजाक अपलैंड, कजाक, ठीक है, कजाक। सो दैट्स इट गाइस, हो गई वीडियो खत्म हमारी। बस इतना ही था वीडियो में। मैंने आपको माउंटेन रेंजेस का शेयर किया एंड डेजर्ट शेयर किया, मैंने आपसे रिवर्स के बारे में डिस्कशन किया एंड लेक्स के बारे में डिस्कशन किया। तो एंड में इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी मुझे, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करो आपको कौन कौन सी रिवर याद हो गई। जो जो रिवर याद हो गई अभी वीडियो को लीव करने से पहले कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि कल को कोई और न्यू बिगिनर आता है तो उसको चैट सेक्शन में दिख जाए कि यार बस इतनी चीजें पढ़नी थी, इतना आसान है, कर लेंगे, हो जाएगा। और भी कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, यार इतना आसान नहीं, बड़ा टफ है। यार अगर हम पहले से चीजों को टफ मान लेंगे ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो वैसी चीजों को करने के लिए मना कर देगा, राइट। तो सबकॉन्शियस माइंड में तो ये बैठाना पड़ेगा ना कि कर लेंगे कर लेंगे, और जब ये सबकॉन्शियस माइंड ही बोलेगा यार कर लेंगे, तो फिर तो कैसे नहीं होगा, फिर तो होगा ही होगा ना। तो ये जो थॉट्स है ना, अरे नहीं नहीं मुझे तो बहुत करना पड़ेगा, बहुत टफ है, बहुत टफ है, यार हम कर लेंगे और करते करते कर लेंगे, ठीक है। सिंपल रखो यार। तो जल्दी से रिवर्स चैट सेक्शन में आ जानी चाहिए अम्बू दरिया, सिर दरिया और हेलमेंट। इसी के बाद डेजर्ट्स, 2 डेजर्ट्स थी, कौन कौन सी, कुमकुम नाम से, काइजिलकुम एंड काराकुम। इसी के साथ लेक्स, यार लेक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। कितनी लेक्स थी, कौन 4 लेक्स थी, 4 लेक। कौन कौन सी, एक कैस्पियन सी, एक अरल सी, नाम भले सी है। ये तो वही बात हो गई कि पहना बुर्का है लेकिन है अंदर जेंट्स, जैसे सलमान खान अपनी मूवीज में, नाम सी है लेकिन है लेक, ओके, ऑलराइट। है एक थी ना मूवी जिसमें सलमान खान जो है लेडीज का पहन के अंदर से सलमान खान निकलता है बाहर, राइट। उसी के बाद यहाँ पर 2 और अपनी सी लेक है, एक है अपनी बलकश, बलकश सही नाम, बलकश है ना, और एक है जैसन, ओके, जेसन। यार देखो बार बार सबको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको भी और मुझे खुद को भी, राइट। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया यार, ठीक है। क्योंकि हम ग्रो तभी करते हैं जब नॉलेज को शेयर करते हैं, ऑलराइट। और इसी के साथ साथ माउंटेन रेंजेस भी डिस्कस कर ली और हमने कजाक अपलैंड्स को भी शेयर कर लिया। तो गाइस इस वीडियो को बस यहां तक रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जितना मैंने शेयर करना था वो कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो अपने फ्रेंड्स जो थोड़ा सा भी ये सारी चीजों से परेशान होते हैं कि कैसे इनको तैयार करना, उनसे वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दैट वीडियो। और अगर आपको कोई भी नोट चाहिए होंगे और मेरे पास अगर वो होंगे तो मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाई एनर्जी और जोश के साथ। अप टू देयर, बाय बाय गाइस, टेक केयर।